हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वर्किंग डे का एक छोटा सा व्लॉग। एक्चुअली आज मैं आपके साथ ना सुबह सुबह किचन से शुरुआत कर रही हूँ और बना रही हूँ श्रीखंड। तो क्या हुआ ना, 3 हफ्ते पहले मैंने सैटरडे को ही दही लेके आई थी और ये ना एकदम क्रीमी सी दही होती है, मीठी वाली। तो इसे मैंने बांध के रख दिया था और उसका जो चक्का होता है उसे मैंने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया था, कांच के। अब दूसरे ही दिन यानी कि संडे को मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इसे मैंने बिल्कुल साइड में कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बनाऊंगी। तो एक्चुअली मैं इसके बनाने वाली थी दही के कबाब, जो कि डीप फ्राई रेसिपी होती है। लेकिन मेरा मन ही नहीं किया, जिसकी वजह से आज 3 हफ्ते बाद इसका नंबर आया है। और कांच के बाउल में रखने की वजह से नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, बिल्कुल अच्छा था। तो बस यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी का पाउडर, लेकिन इसके साथ मैंने हरी इलायची और थोड़ा सा जायफल जो होता है टुकड़ा, उसे भी मैंने इसमें पाउडर बना लिया। अब यहाँ पे दूध की जो मलाई होती है वो मैंने 2 टेबलस्पून डाल दी और दूध में भिगोया हुआ केसर डाला है। थोड़ा भरपूर केसर डाला है क्योंकि केसर और ड्राई फ्रूट्स वाला श्रीखंड बन रहा है। अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, जैसे कि किशमिश, काजू और बादाम, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते समय ना ये थोड़ा सा ठंडा होने की वजह से थोड़ा सा डेंस है, लेकिन जैसे जैसे इसे मैं फेंटते जाऊँगी चम्मच से, वैसे वैसे ही रूम टेम्परेचर भी आ जाएगा और ये बहुत क्रीमी भी बन जाएगा। तो अगर आपने कभी श्रीखंड नहीं बनाया है तो बना के देखिए, ये बहुत 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 टेस्टी होता है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना श्रीखंड के साथ पूरी का, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो जब भी हमारे घर में कभी हम रेडीमेड श्रीखंड लेके आते हैं या फिर घर में बनाते हैं, तो उसके साथ पूरी जो है वो ज़रूर बनती है। तो अब मैं भी सोच में पड़ गई कि अब इसके साथ पूरी भी बनाना है, लेकिन थोड़ी सी हेल्दी वाली भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीट रूट की पूरी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं जो श्रीखंड है उसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी कांच के एक कंटेनर में, और ऊपर से इसे हम सजाएंगे एक बढ़िया से टूटी फ्रूटी, केसर और बादाम के साथ। आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बड़ा ही यमी यमी और बहुत ही टेस्टी ऐसा श्रीखंड बन के रेडी हो गया है। और अब तो मैंने डिसाइड किया है कि इसके बाद मैं कभी भी मार्केट का श्रीखंड नहीं लूँगी, क्योंकि घर में इस बहुत पसंद किया गया है। तो बस इसे रखती हूँ साइड में और जल्दी से जो बीट है चुकंदर, उसके हम पूरियाँ बना लेते हैं। तो बीट की पूरियाँ ना आप चाहे तो कीस के भी बना सकते हैं, यानी कि ग्रेट करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे मिक्सर में थोड़ा सा बारीक पीस लेना तो मुंह में उसके कुछ भी ऐसे रेशे वगैरह नहीं आते हैं और बड़ा मज़ा आता है खाने में। पूरियाँ भी बड़ी फूल जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 बीट जो है उसे अच्छे से कट कर लिया, छील लिया, उसके बाद कट कर लिया। और हरी मिर्ची, अजवाइन, जीरा, सौंफ डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसे अच्छे से मैंने एक पेस्ट फॉर्म में पीस लिया है। अब नॉर्मल जो हमारा चोखर वाला आटा होता है उसमें हम ये डाल देंगे और हमारे सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक। अब मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, हरी मिर्ची। तो यहाँ पे जो पाउडर है मिर्ची पाउडर, उसे बहुत कम डालेंगे। नमक डालेंगे, तिल डाल देंगे। और ऐसी जो पूरियाँ होती है ना उसमें आप तिल डालें, बड़े अच्छे लगते हैं। और जो कि बीट का मॉइस्चर है उसी में हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा देर इसे रेस्ट करने के लिए रखा और यहाँ पे हम बना रहे हैं छोटी छोटी पूरियाँ। ये पूरियाँ बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। अब क्या यहाँ पे ना मैंने मेरे लिए और बेटी के लिए पूरियाँ बनाई हैं, और मम्मी के लिए मैंने यहाँ पे इसी आटे से पराठे भी बना लिए हैं। तो बस ये यमी यमी पूरी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है।
मैंने आपके साथ सिर्फ पूरी और श्रीखंड की रेसिपी शेयर की है। इसके साथ मैंने बनाया है पुलाव और मेथी की सब्ज़ी, जो साग होता है। लेकिन मैंने सोचा कि हमेशा ही मैं आपके साथ पुलाव और मेथी की सब्ज़ी वगैरह मैंने बहुत बार शेयर की है, इसलिए अभी मैंने वो नहीं बताया। तो रोज़ ना मैं आपके साथ लंच बॉक्स बताती हूँ कि मैंने लंच बॉक्स में क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या फ़ील किया है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं मेट्रो को स्किप कर देती हूँ और लंच करके ही आराम से जाती हूँ। मेरे लिए 10 मिनट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सुबह के इस भागा दौड़ी में। पहले मैं मेट्रो पकड़ती हूँ, फिर मेट्रो से मैं स्टेशन जाती हूँ, स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे जाती हूँ। तो क्या हुआ ना, मैंने मेट्रो को स्किप किया और आज मैं ऑटो से जा रही हूँ। तो बढ़िया से उछल उछल के कूद कूद के, क्योंकि ऑटो में ना बहुत जर्क्स लगते हैं। मेट्रो का क्या होता है कि उसमें जर्क्स वगैरह नहीं लगते, ट्रैफिक नहीं होता, बड़े आराम से आप पहुँच जाते हैं। बस इतना है कि उसके लिए ना थोड़ा सा समय के पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम ट्रेन होती है। अगर एक ट्रेन भी छूट जाए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मैं आ गई ट्रेन में और जा रही हूँ अभी मैं स्कूल। तो स्कूल में आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है, जिसे हम किसी को तंग करना या फिर किसी को बॉदर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी मैं चल पड़ी हूँ घर में। शाम का समय है और आज मैंने ट्रेन के बाद अपना बढ़िया सी जो मेट्रो है उसे पकड़ लिया है, क्योंकि मुझे ना मेट्रो की राइड अच्छी लगती है। ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ नहीं होती और ट्रैफिक भी नहीं होता, जल्दी कम समय में आप पहुंच जाते हैं। तो बस आ गई है हमारी मेट्रो, मिलते हैं घर पे, क्योंकि घर में जाने के बाद भी बनाना है खाना। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और फ्रेश होने के बाद अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल समय नहीं है आराम करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक बार लेट जाऊँ ना तो फिर मैं उठ नहीं पाती। इसीलिए यहाँ पे मैं जल्दी से किचन में आ गई। शाम का खाना ना वैसे मेरी मम्मी बनाती थी पहले, लेकिन अभी मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिना मसाले के बैगन। तो क्या है ना, अभी रिसेंटली मम्मी को मसालेदार चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे मैं जो बैगन बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल से है, बिना मसाले के हैं। तो सबसे पहले मैं बैगन को काट लेती हूँ और उसके बाद ना उसे ऑयल में कवर करके पकाती हूँ। एकदम से ऐसे डीप फ्राई नहीं करती हूँ, ऑयल में डाल देती हूँ और उसे ढक के अच्छे से पका लेती हूँ। क्या होता है ना, इससे बैगन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उसे पकने के लिए ज़्यादा भी भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आटा गूंद लिया और जब तक कि वो फ्राई हो रहा है तब तक आटा भी हो गया मेरा गूंद के। और यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही हूँ। प्याज कट करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया और थोड़ा सा लहसुन ले लिया। उसे भी मैंने क्या किया ना, ऐसे पीसा नहीं है, बस जो ग्रेटर होता है ना, उसे बारीक वाला ग्रेटर, उसे कद्दूकस कर लिया। तो बस यही डालूँगी और उसमें
कुछ दूसरे खड़े मसाले नहीं, कोई रेडीमेड मसाला नहीं, कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि ना पसंद नहीं आता है। और ऐसा लगता है कि अगर आप खाना बना रहे हैं ना तो सामने वाले ने खाना चाहिए। अगर वो कहे कि नहीं मुझे पसंद नहीं है या खा के नहीं हो रहा तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मम्मी के हिसाब से ही मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक को और लहसुन दोनों को ग्रेट कर लिया। अब हमारे जो बैगन है वो अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगी। और इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी तेज पत्ता, ज़ीरा, प्याज और अदरक लहसुन। अब ये जो आपको मसाला दिख रहा है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि टमाटर और जो हरा धनिया वगैरह होता है उसी का वो पेस्ट था, जो कि कल की सब्ज़ी का बचा हुआ था, तो उसे मैंने इसमें यूज़ कर लिया। ऊपर से और थोड़े से टमाटर डाल दिए, सूखे मसाले जैसे कि मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर डाला है। और इसे अच्छे से टमेटो जो है ना वो जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इसे पकाऊंगी। और जल्दी से उसमें मैं डाल दूंगी हमारे बैगन जो कि फ्राई किए हुए हैं, और इसे मसाले में ही पकाऊंगी। और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से इसमें मैं डाल दूंगी गरम पानी। और बस हमारे जो कम मसाले की और बिल्कुल सिंपल से जो बैगन है ना वो रेडी हो जाएंगे। तो ये जो सब्ज़ी बन रही है वो सिर्फ मेरे लिए बन रही है और माँ के लिए बन रही है। मेरी बेटी बैगन नहीं खाती है, उसे बैगन पकोड़ा, बैगन भाजा या फिर बैगन का भरता दे दो वो चाव से खाती है, लेकिन बैगन की सब्ज़ी नहीं खा पाती। तो अच्छा हुआ कि सुबह मैंने श्रीखंड बना के रखा था, तो बेटी ने कहा कि मम्मी दूसरी सब्ज़ी मत बनाओ मेरे लिए, श्रीखंड और पूरी ही मैं खा लूँगी। तो मेरी एक मेहनत बच गई, अदरवाइज़ मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो प्लेट है उसे सर्व कर लूँगी। और खाना खाने के बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माँ को लंग्स का इन्फेक्शन हुआ था और बहुत जल्दी ना इन्हें जो ओल्ड एज लोग होते हैं उन्हें धूल से तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे हमने यूरेका फोर्ब्स का ये एक वैक्यूम क्लीनर मंगाया है। सुबह ही पार्सल आया था, लेकिन हमने सोचा कि हम मिलके इसे ओपन करते हैं। और ये बहुत अच्छा है, इसे हमने ट्राई करके देखा है तो बहुत अच्छा, इसका जो सक्शन वगैरह है बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से धूल जो है ना वो जमा हो जाती है। तो बस ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे मेरी बेटी ने फिर जल्दी से ट्राई करके देखा, किसी डेमो की ज़रूरत नहीं थी हमें, और वो काम पे ही लग गई। तो बस आज का जो वीडियो है मैं यही पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।